आते ही बच्चों की डिमांड बढ़ने लग जाती है। तो आज मैं बच्चों की बहुत ही पसंद आने वाली लाजवाब जबरदस्त टेस्टी पॉप्सिकल्स की दो जबरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर तैयार कर सकती हैं। ये जो पॉप्सिकल्स है ना, इसमें ना ही कोई कलर का यूज की हूँ और ना ही किसी प्रिजर्वेटिव का। ये सिर्फ और सिर्फ ताजी रसीली संतरे से बना हुआ पॉप्सिकल्स है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ताजी रसीले संतरे से। ये जो पॉप्सिकल्स है ये टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और बच्चे बड़े सभी चटकारे लेकर खाएंगे। पॉप्सिकल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 kg संतरे। और ये संतरे बिल्कुल फ्रेश हैं, ताजे हैं और रसीले भी हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि संतरे का जो छिलका है ना, उसको मैं हटा देती हूँ इसके। तो सभी छिलके को फटाफट से कुछ ही सेकंड में ये छिलके उतर जाते हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इस तरीके से फटाफट सारे छिलके मैं यहाँ पर सभी संतरे के हटाकर तैयार कर देती हूँ। क्योंकि जब संतरे से बनाएंगे ना तो ये हेल्दी भी होगा और किसी को किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि जब मौसम चेंज होती है तो वैसे ही तबीयत खराब होने लगती है, तो इस टाइम पे ताजे रसीले संतरे का पॉप्सिकल्स आप खाएंगे तो इस टाइम पे तबीयत भी नहीं खराब होगी। तो इसको मैं छिलके सभी के उतर गए हैं और अब इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से बांट लेती हूँ। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ हैंड जूसर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी झंझट नहीं है। और इसको अच्छी तरीके से लॉक कर दीजिए ना तो ये बिल्कुल हिलता भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, हैंड जूसर है और फटाफट कुछ ही मिनट में ये जूस बनकर बस तैयार हो जाता है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। और फ्रेश ताजे संतरे की जूस आप कुछ ही सेकंड में अपने घर में बनाकर इस तरह से तैयार कर सकती हैं। गिलास भर चुका था तो इसको मैं हटा दी हूँ एक अलग से बर्तन में और इसी तरीके से सारे जूस मैं यहाँ पर इकट्ठा कर ली हूँ। और देखिए ये जूस वैसे ही बन गया है। आप चाहें तो इस जूस को वैसे इस्तेमाल कर सकती हैं, सभी जूस पीना पसंद करते हैं तो आप वैसे ही पी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पॉप्सिकल्स बनाने वाली हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच पाउडर शुगर। अब नॉर्मल चीनी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पाउडर शुगर जो है ना वो बहुत ही जल्दी घुल जाता है। 1/4 चम्मच डाल दी हूँ इसमें चाट मसाला। चाट मसाला डालने से जो चटपटा संतरे का जूस है और भी ज्यादा चटपटा हो जाएगा और खाने में और भी अधिक स्वादिष्ट लगने वाला है। छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं ना तो आप चाट मसाला का यहाँ पर यूज नहीं कीजिए, क्योंकि उनको थोड़ा सा वो चाट मसाला का फ्लेवर जो आता है ना उसमें बच्चे पसंद नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ पॉप्सिकल्स का इस तरह से सांचा, जिसमें मैं पॉप्सिकल्स बनाने वाली हूँ और सभी के कवर इस तरह से मैं हटा देती हूँ फटाफट से। तो कुछ ही मिनट में ये पॉप्सिकल्स आपका बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है, मेहनत भी कम और स्वाद भी ज़्यादा होता है और हेल्दी भी है साथ के साथ। तो इस तरह से गिलास में सारा जूस डाल देती हूँ और गिलास की मदद से सभी में इस तरह से जूस में यहाँ पर भर देती हूँ। और ये अच्छी तरीके से जूस भर गया है तो इसका जो ऊपर का कैप था ना उसको मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। इसको लगाने से ये होता है कि ऊपर से एक्स्ट्रा बर्फ नहीं जमती है, जो भी होगा वो पॉप्सिकल्स का ही होगा। और जो एक्स्ट्रा जो जगह बची है उसमें दूसरा कलर का पॉप्सिकल्स मैं बनाने वाली हूँ, वो भी आप देखिएगा। पूरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपके पास इस तरह का पॉप्सिकल्स का सांचा नहीं है तो इस तरह का कप तो सभी के घर में होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, या फिर आपके पास कांच का गिलास तो होता ही है, तो उसमें भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें मैं देखिए जूस भर दी हूँ और इसको ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल से कर दीजिए कवर। इस तरह से सभी कप को ना मैं यहाँ एल्युमिनियम फॉयल से अच्छी तरीके से कवर कर देती हूँ और बीच में सेंटर में बिल्कुल कर देती हूँ होल। और होल के अंदर इस तरीके से जो आइसक्रीम स्टिक होती है ना उसको मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, जिससे स्टिक भी बिल्कुल सीधी रहती है और अच्छी तरीके से ये सेट हो जाता है। तो इस तरह से डाल देती हूँ और यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा फट गया है तो इसको हटा दीजिए और दूसरा एल्युमिनियम फॉयल डाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रहेगा ना होल तो वो स्टिक जो है वो सीधी नहीं रह पाएगी। तो इस तरह से सीधी रखने के लिए बिल्कुल छोटा सा होल कीजिए, बस स्टिक के साइज का ही, और इस तरह से डाल दीजिए। और ये हो गई ऑरेंज वाली तैयार। अब मैं करने वाली हूँ ग्रीन कलर की पॉप्सिकल्स तैयार। तो इसके लिए गैस पर रख रही हूँ एक पैन और पैन में डाल दी हूँ 2 गिलास पानी।
कांच के गिलास से माप कर ही डाली हूँ और 2 गिलास पानी में 1.5 चम्मच शुगर में डाल रही हूँ। चीनी को पानी में घुलने तक अच्छी तरीके से इसे उबाल आने दीजिए। जब तक ये उबाल आ रहा है तब तक मैं चल देती हूँ दूसरी तरफ। वहाँ देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ ले रही हूँ कच्चा मैंगो वाइट की कुछ टॉफ़ी और इस पैकेट को मैं यहाँ पर फाड़ देती हूँ और इसके अंदर होती हैं बहुत सारी टॉफ़ियाँ। तो इस तरह से मैं देखिए सारी टॉफ़ी निकाल ली हूँ और जितना मुझे काम है ना उतना का ही मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ। बाकी सारी टॉफ़ी मैं साइड करके रख लेती हूँ। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 15 से 20 टॉफ़ी और सभी को साइड कर दी हूँ। तो यहाँ पर अब 15 से 20 जो टॉफ़ी ली हूँ उसका मैं कवर इस तरह से हटा देती हूँ। तो सभी के कवर इस तरह से फटाफट हटा दीजिए, बहुत ज़्यादा टॉफ़ी नहीं ली थी। और इसको डाल देती हूँ एक प्लास्टिक रैप में। सारे को एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रैप में डालकर और इस तरह से इसकी कर दीजिए पिटाई, ताकि ये हल्का सा टूट जाए। जो बहुत बड़े बड़े टुकड़े में है ना वो छोटे छोटे टुकड़े में हो जाए, ना ये पाउडर में बन जाएगा, ना इसका पाउडर बनाना है और ना बहुत बड़े टुकड़े में रखना है। तो इस तरह से इसकी पिटाई कर हमने इसको दरदरा सा कर लिया है। तो मतलब छोटे छोटे टुकड़े में ये टूटकर तैयार हो गया, ताकि ये पानी में अच्छी तरीके से घुल जाए। और ये जो अच्छे तरीके से दरदरा हो गया है इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ एक कांच की कटोरी में, या किसी तरह के बाउल में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हो गया है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं की हूँ और इस तरह से ये देखिए बनकर ये तैयार हो गया है। अब इसको ये पानी देखिए उबल चुका है, चीनी भी अच्छे तरीके से पानी में घुल चुका है और बिल्कुल इसी टाइम पे इसमें डाल देती हूँ इसका जो टॉफ़ी का जो बनाई थी पाउडर वही वाला, और इसको रेगुलर चलाते हुए इस तरह से हिलाएंगे। और जैसे ही टॉफ़ी पानी में गर्म पानी में जाएगी ना तो टॉफ़ी चिपकने लगती है एक दूसरे से। तो इस तरह से देखिए चम्मच में ये चिपक रही है ना, पूरी की पूरी टॉफ़ी ये चम्मच में इस तरह से चिपक गई है। तब भी रेगुलर इस तरह से हिलाते रहिएगा तो थोड़ी देर में आप देखिएगा कि टॉफ़ी अच्छी तरीके से पानी में घुलने लग जाती है। जब तक ना घुले जब तक ये रेगुलर चलाते रहिए। ज़्यादा देर आपको चलाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, बस कुछ ही मिनट में कुछ ही सेकंड में ये घुलकर तैयार हो जाती है पानी के साथ। और जब ये अच्छी तरीके से इस तरह से घुल जाए तो इसका कलर देखिए कितना अच्छा सा बिल्कुल ग्रीन कलर का हो गया है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए इसमें मैं डाल देती हूँ 1/4 चम्मच चाट मसाला। ऐसे तो इसमें कच्चा मैंगो वाइट का जो फ्लेवर है वो है ही, लेकिन इसमें चाट मसाला डालने से ये और भी बहुत ही ज़्यादा चटपटा और स्वादिष्ट हो जाता है। और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिए थे, ये अच्छी तरीके से देखिए ठंडा हो गया है। और ठंडा होने के बाद इसको कर लेते हैं ग्लास में ट्रांसफ़र। ग्लास में ट्रांसफ़र करने के बाद जो मैं यहाँ पर छोड़ी थी ना, 4 खाली रह गया था, उसके अंदर इसको मैं डाल देती हूँ सारे जूस को। और इसके ऊपर अब फिर से मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से ढक्कन लगा देते हैं तो ये कलर का और 4 ग्रीन कलर का ये सेट होकर तैयार हो गया। अब ये फ्रीज़र में रखने को बिल्कुल तैयार है। और जो थोड़ा सा बचा है ना जूस, उसको भी मैं यहाँ पर डिस्पोजल कॉफ़ी वाले कप में इसको मैं डाल देती हूँ। तो इसको भी मैं इस तरह से ट्रांसफ़र कर देती हूँ और इसके ऊपर भी एल्युमिनियम फॉयल डालकर इसके ऊपर स्टिक लगा दूंगी। तो बस ये भी पॉप्सिकल्स हो जाएंगे तैयार। 2 तरह के पॉप्सिकल्स कुछ ही मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और आपको जिस कलर का मन है उस कलर का बच्चों को खिलाइए, बच्चे मांग मांग कर चटकारे लेकर खाएंगे। एक की बजाय 4 खाना पसंद करेंगे, ना का तो सवाल ही नहीं है। और इसमें देखिए इस तरह होल कर दिए हैं और इस तरह इसमें भी स्टिक इसमें डाल देते हैं। तो बहुत ही देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और खाने की तो बात ही अलग है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही आसानी से बन जाने वाली ये पॉप्सिकल्स। और इसको देखिए फ्रीज़र में मैं यहाँ रख दी हूँ सभी की सभी। स्टिक बिल्कुल सीधी करके रखिएगा, क्योंकि ये जम जाती है ना तो हिलती नहीं है। इस तरह से फ्रीज़र से मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि पॉप्सिकल्स मेरी बनी किस तरह से है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ पानी एक बर्तन में और उसको कुछ सेकंड के लिए इस तरह से रख दीजिए। तो कुछ सेकंड के लिए ही रखिएगा ना तो ये फटाफट से निकल जाती है। पानी हमेशा नॉर्मल वाटर ही लीजिएगा, गर्म पानी का यूज़ यहाँ पर बिल्कुल भी ना कीजिए। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा हिलाइए और इस तरह से डंठल को घुमाते हुए पॉप्सिकल्स निकाल लीजिए। तो ये पॉप्सिकल्स देखिए बिल्कुल ये जमकर तैयार हो गई है बहुत ही अच्छी तरीके से। और ये जो पॉप्सिकल्स हैं इससे से भी मैं सारा निकाल लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे पर ले रही हूँ एक बर्तन।
थोड़ा सा हाथों की सहायता से रब कीजिए और इसको स्टिक पकड़कर गोलाई में घुमाते हुए निकाल लीजिए। तो इस तरह से ये फटाफट से निकल जाती है। सभी पॉप्सिकल्स मेरी बनकर तैयार हो गई है, चाहे वो हो कॉफी कप वाला या चाहे वो हो पॉप्सिकल सांचे वाला। तो इस तरह से सभी को मैं यहाँ पर ट्रे में निकाल कर रख लेती हूँ। जितना देखने में सुंदर लग रहा है ना, इतना अच्छा कलर आया है ना, इसमें एक्स्ट्रा कलर ऐड करने की जरूरत है ना और कुछ। और इस तरह से देखिए सभी पॉप्सिकल्स बनकर ये तैयार हो गए हैं। तो फटाफट आप भी पॉप्सिकल्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि गर्मियां तो आ ही गई हैं और बच्चे घर में ही खाना पसंद करेंगे, बाहर का तो नाम ही नहीं लेंगे। क्योंकि उसको जब तरह तरह की वेराइटी की जब घर में पॉप्सिकल्स या फिर आइसक्रीम मिलते हैं ना, तो वो बाहर से खाना बंद ही कर देते हैं। तो इस तरीके से आप भी पॉप्सिकल्स बनाइए कुछ ही मिनट में, और ज्यादा मेहनत भी नहीं है, हेल्दी भी है, स्वादिष्ट भी है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक करें, कमेंट करें और आप अपने चैनल प्रियंकाज होम किचन गार्डन को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।